खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम बघेल का बालोद और बालोदा बाजार दौरा है। आज सीएम स्थानीय कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। सुबह 11:35 पर बालोद जिले के लिए वे रवाना होंगे। कलंकपुर में कलार समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे और कलार समाज के प्रांतीय महाधिवेशन में भी आज सीएम बघेल शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे बालोदा बाजार जिले के लिए फिर रवाना होंगे। मनवा कुर्मी समाज के 5वें राज्य अधिवेशन में भी आज सीएम बघेल शामिल होंगे। इसके अलावा 3 बजे फिर रायपुर के लिए वापस रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि स्थानीय कार्यक्रम कई सारे आज आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। बालोद और बालोदा बाजार दौरे पर आज सीएम बघेल रहने वाले हैं। सुबह 11:35 पर बालोद जिले के लिए रवाना होंगे। कलंकपुर में कलार समाज के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। इसके बाद में कलार समाज के प्रांतीय महाधिवेशन में भी वे आज शामिल होंगे और दोपहर 1 बजे बालोदा बाजार जिले के लिए फिर वे। बता दें कि सीएम बघेल आज बालोद और बालोदा बाजार के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:35 पर बालोद जिले के लिए वे रवाना होंगे। उसके बाद में कलंकपुर में कलार समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे और कलार समाज के प्रांतीय महाधिवेशन में भी वे शामिल होंगे। और फिर दोपहर 1 बजे बालोदा बाजार जिले के लिए रवाना होंगे, जहां मनवा कुर्मी समाज के 5वें राज्य अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आज सीएम भूपेश बघेल बालोद और बालोदा बाजार के दौरे पर रहने वाले हैं। स्थानीय कार्यक्रमों में सीएम बघेल शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी जुड़ गई हैं। निशा, बिल्कुल जैसा देखा जाता है कि सीएम रोज ही कई सारी विधानसभाओं का दौरा करते हैं और हर जगह जाकर वे जनता से मिलते हैं। आज फिर से सीएम बघेल बालोद और बालोदा बाजार के दौरे पर रहने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम आज उनके रहेंगे? का कार्यक्रम चल रहा है। हमने देखा कि पहले सिहावा के दौरे पर बघेल थे और उसके बाद कल हमने देखा कि वो कोरबा जिले के दौरे पर थे और आज फिर से एक बार सामाजिक और कार्यक्रमों के लिए वो बालोद और बालोदा बाजार का जो कार्यक्रम है वहां पर जाने वाले हैं। और आज सुबह ही 11:30 बजे जो है वो बालोद के लिए रवाना हो जाएंगे और सीधे बालोद के कलंकपुर में कलार समाज के द्वारा जो महाअधिवेशन आयोजित किया जा रहा है उसमें सम्मिलित होंगे और 1 बजे के लगभग वहां से वो बालोदा बाजार के लिए रवाना हो जाएंगे। और बालोदा बाजार में आज जो है कुर्मी समाज के 5वें महाअधिवेशन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सम्मिलित होने वाले हैं। लगातार उनका जो दौरा है वो जारी है। हम देख रहे हैं कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत और ऐसे भी सामाजिक जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं उनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विकास कार्यों की सूचना ले रहे हैं और उसी के साथ जमीनी हकीकतों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो लोग जिनसे रूबरू हो रहे हैं और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान करना बहुत जरूरी है। इसे लेकर लगातार मुख्यमंत्री जो है अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी समीक्षा बैठक ले रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं, तो लोगों से 1 to 1 वो बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से ज्यादा जो है फीडबैक ले सके। जब भी वो जा रहे हैं जहां पर भी वो यही कह रहे हैं कि आपकी समस्याओं को सुनने के लिए हम आप तक आ रहे हैं, तो आप अपनी समस्याओं को हमें बताएं ताकि हम उसका निराकरण जो है वो कर सके। जी नैन्सी। जी बिल्कुल निशा, देखिए चूंकि यहाँ पर अभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में और कुछ ही महीने अब शेष रह गए हैं, ऐसे में कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस की तरफ से हम देख भी रहे हैं कि तमाम योजनाएं अभी सुचारू की जा रही हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन, मतलब कि कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो अपना दमखम बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। लेकिन अगर बात हम भाजपा की करें तो भाजपा यहाँ पर अभी क्या कुछ हथकंडे अपना रही है या फिर क्या कुछ योजनाएं लाने की कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें भाजपा को फायदा मिल सके? जी नैन्सी, जिस प्रकार मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, कांग्रेस पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है कि वो अलग अलग जिलों में जो है वो अपनी छाप छोड़ सके। वही बीजेपी भी पीछे नहीं है। अब देख रहे हैं हम, जब से नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, प्रदेश स्तरीय से लेकर के जो जिला स्तरीय जो कार्यकारिणी जिस प्रकार से उनकी बदली है, उसके बाद बीजेपी में एक बड़ा बदलाव आया है। जमीनी जो हकीकत है उससे रूबरू होने के लिए जो है प्रदेश अध्यक्ष अरुण
प्रस्ताव निकल रहे हैं। उन्हीं के साथ हमने देखा, कई बार देखा कि नारायण चंदेल भी अलग अलग जिलों के दौरे पर है, सरगुजा के दौरे पर थे, बस्तर के दौरे पर थे, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार सरगुजा में और बस्तर संभाग में जो सीटें हैं विधानसभा की वो ज्यादा है, तो वहां पर जो है इस बार भाजपा फिर से अपना दमखम दिखा सके। और इस बार जो सीटें हैं वहां की, जो कहीं ना कहीं पिछली बार हमने चुनाव में देखा था कि उनकी बहुत करारी हार हुई थी और 14 में सिमटकर बीजेपी रह गई थी, तो इस बार ऐसा ना हो। और इसके लिए हमने देखा कि जो केंद्रीय नेता भी है भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी दौरा शुरू हो गया है। लगातार वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहा है, चाहे वो अमित शाह का दौरा हो या फिर अभी पिछले 4 महीनों में ही हमने देखा कि अमित शाह 2 बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए। और अब कहीं ना कहीं केंद्र की भी नजर जो है वो छत्तीसगढ़ में टिकी हुई है। लेकिन भाजपा ने अब तक अपने जो पत्ते हैं वो नहीं खोले हैं। उन्होंने ये नहीं बताया अब तक कि उनके मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। तो भाजपा जो है कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहकर जो गेम प्लान है वो कर रही है। लेकिन वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है, उसके साथ वो स्थानीय कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित होने की कोशिश कर रहे हैं, पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं और अपने विकास कार्यों की जो गाथा है वो बता रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं और अब तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि 10 महीने शेष रह गए हैं चुनाव में, तो कौन कितने पानी में है और जीत किसकी होती है, छत्तीसगढ़ किसका गढ़ बनता है, ये आने वाला समय तय करेगा। जी निशा, आपने सही कहा कि तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि छत्तीसगढ़ किसका गढ़ होता है। आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे, हमारे साथ बने रहिए।